दस लक्षण पूजन अर्थ। दस लक्षण पूजन के रचयिता कविवर दयानंद राय जी हैं। यह पूजन संपूर्ण विश्व में दस लक्षण महापर्व में प्रतिदिन की जाती है, इसलिए इसका अर्थ जानना बहुत जरूरी है। और जितना जितना अर्थ गहरा होगा उतना उतना भाव भी गहरा होगा, और जितना जितना भाव गहरा होगा उतना उतना पुण्य प्रचंड होगा। इसलिए अर्थ को जानना अनिवार्य है। सभी अपने पास जिनवाणी रखेंगे और उस पे साथ एक पेंसिल और कॉपी रखेंगे। जिनवाणी में जो शब्द आपको कड़ा लगता है या पूर्व में जिसका अर्थ ज्ञात नहीं था, उसे या तो उसी स्थान पर लिख लें या फिर अपनी कॉपी में उसे लिखकर रख लें। आइए देखते। स्थापना के जो छंद हैं उसे पहले देखते हैं। उत्तम क्षिमा मार्दव आर्जव भाव है, सत्य शौच संयम तप त्याग उपाव है। आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म दस सार है, चौगति दुख ते काण मुक्ति करतार है। उत्तम क्षमा अर्थात उत्तम क्षमा, मार्दव अर्थात उत्तम मार्दव, आर्जव अर्थात उत्तम आर्जव। ये जीव के भाव हैं, अर्थात ये तो जीव के निजी स्वभाव हैं। इन्हें बाहर से लाने की आवश्यकता नहीं, ये तो आत्मा में विद्यमान है। सत्य अर्थात सत्य, उत्तम सत्य, शौच उत्तम शौच, संयम उत्तम संयम, तप उत्तम तप, त्याग उत्तम त्याग, उपाव हैं अर्थात उपाय हैं। किस चीज के उपाय हैं? ये मोक्ष प्राप्ति के, आत्म शुद्धि के और आत्म प्राप्ति के उपाय हैं। जो आत्मा का निजी स्वभाव, निज धर्म है, जिससे हम आज तक दूर रहे, उसकी प्राप्ति में सत्य, शौच, संयम, तप और त्याग उपाव है अर्थात उपाय है, कारण है। आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म दस सार हैं। आकिंचन और ब्रह्मचर्य ये 10 धर्म के सार हैं, अर्थात ये दसों धर्म का जो अमृत है, नवनीत है, वह आकिंचन और ब्रह्मचर्य की प्राप्ति में है। अभी इन एक एक धर्म का विस्तार आगे पंडित जी साहब स्वयं करेंगे, इसलिए अभी यहाँ पे सामान्य से इतना बस जानना है कि धर्म के 10 या आत्मा के 10 स्वभाव बतलाए हैं। वह है उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम सत्य, उत्तम शौच, उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम आकिंचन और उत्तम ब्रह्मचर्य। किसी किसी किताब में उत्तम शौच पहले होगा और किन्हीं किन्हीं में उत्तम सत्य। इन दोनों के विषय में ज्यादा विवादित कुछ भी नहीं है, बस इतना है कि लेखक ने दोनों के क्रम में जैसा उन्हें प्राप्त हुआ उन्होंने वैसा लिखा, क्योंकि इस विषय में आगम में 3 उल्लेख दिखाई पड़ते हैं। पहला तो उज्ज्वल आचार्य देव कुंदकुंद देव महाराज का, दूसरा उज्ज्वल आचार्य उमा स्वामी महाराज का, और तीसरा कार्तिकेय अनुपेक्षा आचार्य कार्तिकेय महाराज का। तीनों ने इनके क्रम अलग अलग लिखे हैं, लेकिन मुख्यतया तत्वार्थ सूत्र की परंपरा का पालन संपूर्ण विश्व में किया जा रहा है। साथ ही अगर हम क्रमशः इनको देखेंगे तो क्रोध कषाय किए जाने से उत्तम क्षमा, मान कषाय किए जाने से उत्तम मार्दव,
माया के जाने से उत्तम आर्जव और लोभ कषाय के जाने से उत्तम शौच धर्म बनता है। तो ये क्रम बहुत परफेक्ट दिखाई पड़ता है, लेकिन यद्यपि आगम में दोनों प्रकार की व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं, इसलिए जहां जैसे मनाया जाता है हमें वैसा स्वीकार करना है। क्रम ये बड़ा बेस्ट है तरीका, हमने आपको बता दिया। क्रोध, मान, माया, लोभ, चार कषाएं गई, तब सत्य धर्म या सत्यता प्रकट हुई। ठीक, अब इसमें देखते हैं अंतिम पंक्ति। चौगति दुखते काल मुक्ति करतार हैं। ये 10 धर्म क्या करते हैं? चारों गति के दुख से काल अर्थात निकाल कर मुक्ति करतार मोक्ष को प्रदान करने वाले हैं या मोक्ष देने वाले हैं। धर्म की परिभाषा क्या बतलाई थी? धर्म की परिभाषा बतलाई, यो धरती उत्तमेषु के सधर्मः। जो संसारी जीवों को संसार के दुखों से निकालकर अच्छे स्थान में, सुख के स्थान में, मोक्ष के स्थान में पहुंचा दे, उसका नाम धर्म है। इसीलिए आदरणीय पंडित जी साहब यहाँ पे लिख रहे हैं कि चौगति दुखते काल मुक्ति करतार हैं। चारों गतियों के दुखों से निकाल करके और मोक्ष रूपी सुख को प्रदान करने वाला यह धर्म है, जो 10 रूपों में, 10 स्वरूपों में हमें अब आराधना करनी है। इस प्रकार यह पहली पंक्तियों का अर्थ हुआ। कठिन शब्द कौन कौन से हैं उन्हें ध्यान दें। पहली पंक्ति में कठिन शब्द है भाव। भाव का अर्थ है आत्मा का परिणाम। दूसरी पंक्ति में है उपाव। वहां उपाव लिखा है, हिंदी में हम बोलते हैं, जो वर्तमान में प्रचलित हिंदी है, उपाय। उपाय अर्थात कारण। तीसरी पंक्ति में सार। सार मतलब होता है सर्वश्रेष्ठ। चौथी पंक्ति में चहुगति। चहुगति मतलब 4 गति, नरक, त्रियंच, मनुष्य और देव। इन 4 गति के दुखते काल, दुखों से, काड़ी, काड़ी मतलब निकाल कर, मुक्ति अर्थात मुक्ति, मोक्ष को, करतार करने वाला या देने वाला है। एक बार पुनः पूरा अर्थ देखें। उत्तम क्षमा, उत्तम मार्जव, उत्तम आर्जव, उत्तम मार्दव और उत्तम आर्जव ये जीव के भाव हैं। उत्तम सत्य, उत्तम शौच, उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग ये मोक्ष की प्राप्ति के उपाय हैं। उत्तम आकिंचन्य और उत्तम ब्रह्मचर्य ये 10 धर्मों के सार हैं। ये 10 धर्म चहुगति दुखते काड़ी, चारों गतियों के दुखों से निकालकर मुक्ति करतार मोक्ष को प्रदान करने वाले हैं। इस प्रकार इसको अच्छी तरह जानना। देखो इसमें ही इतना अमृत है, अंदर पूजा में पंडित जी साहब बहुत विशेष बातें बतलाने वाले हैं। यहाँ उत्तम शब्द से क्या तात्पर्य है? तो प्रत्येक भाव के साथ जो उत्तम शब्द लगा उसका अर्थ है श्रेष्ठ। दूसरा अर्थ है उसका सम्यक दर्शन से सहित। सम्यक दर्शन से सहित क्षमा, उत्तम क्षमा, या फिर जो सर्वश्रेष्ठ क्षमा है उसका नाम उत्तम क्षमा है। इस प्रकार यह स्थापना के रूप में जो पहला भाव पंडित जी सामने लिखा उसे हमने आपके सामने बतलाया। ओम ह्रीं उत्तम क्षमादि 10 लक्षण धर्म अत्र अवतर सम्मोषण आवाहनम अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठाटा स्थापनम अत्र मम सन्नितो भव भव वसत सन्निधिकरणम। इन शब्दों के भी अर्थ एक बार अच्छे से देख लें। पहले में अत्र अवतर सम्मोषट आवाहनम, यहाँ आइए आइए। अत्र यहाँ
तिष्ठ तिष्ठ, यहाँ ठहरिए ठहरिए। ये ठाठा रुकने के अर्थ में प्रयोग होने वाले बीज अक्षर हैं। मम सन्निहितो भव भव वसट, और मेरे समीप होइए होइए। मम मतलब मेरे, सन्निहितो अर्थात निकट, भव भव होइए होइए, वसट रुकिए, ठहरिए। इस प्रकार ये आपको स्थापना के विषय में बतलाएं। आइए अब हम आगे अष्टक के विषय में देखेंगे। जो 8वां छंद पंडित जी साहब ने दिए उनको देखते हैं।